हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आइए आप लोगों का स्वागत है और हम शुरू करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट स्टोरी। दैट मीन्स आपकी सेकंड बुक चली हुई है और उस बुक का नेम क्या है? उस बुक का नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हमने आप लोगों की काफी समरीज जो दैट मीन्स आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी को डिटेल में आपको समझाया है। इसमें हमने आपको सभी चैप्टर्स की हिंदी में समरी बताई है और उसे बताने का रीजन क्या है, उसके पीछे मेन रीजन ये होता है, जब आप लोगों को आपके चैप्टर की कहानी पता होगा, दैट मीन्स उसकी स्टोरी पता चल जाता है, आप वहां से आपके जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें से अपने मार्क्स फुल स्कोर कर सकते हैं। और उसमें से फुल स्कोर करने का मतलब क्या है कि आप लोगों की जो परसेंटेज है वो अप हो जाती है। इसमें कभी भी हमारे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। हाँ, यह मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हम आपको स्टोरी करा के चल रहे हैं उसमें हम क्या और किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम स्टोरी का क्या करेंगे, उसमें उसका जो टाइटल है, उसके जो राइटर है, उसके जो कैरेक्टर्स है उन्हें लेकर के चलेंगे। क्योंकि इससे आप लोगों को ना जो चीज़ मेन होती है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वही आप मिस कर जाते हो, वो नेम याद नहीं रह पाते। यही कारण होता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपके जो मार्क्स हैं रह जाते हैं, आप फुल स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब हमने आपकी काफ़ी स्टोरीज को पहले डाला हुआ है, आप लोग जाकर के यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टोरी हम लेके आए हुए हैं, आपकी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी तो सभी इंटरेस्टिंग होती है, जो इंटरेस्टिंग होती है वही स्टोरीज होती है। इसमें हम लेके चलते हैं, सबसे पहले हम आपका इसमें यहाँ से जो शुरू करते हैं वो लेते हैं स्टोरी का टाइटल। तो स्टोरी का टाइटल क्या है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है इसके जो राइटर है, राइटर कौन है? इसके राइटर हैं हमारे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। और इससे नेक्स्ट लेके चलते हैं इसके जो हमारे कैरेक्टर्स है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? रिचर्ड एब्राइट, ये एक साइंटिस्ट है। इनके एक फ्रेंड ने, जिन्हें आप ये कह लीजिए कि जो हमारे ना हीरो के साथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? वो है हमारे जेम्स वोंग। इससे नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और हैं। वो एक तो है साइंटिस्ट और एक है फैमिली मेंबर। दो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नेम क्या है? उनका नेम है फ्रेडरिक। और जो फैमिली से हैं उनका नेम क्या है? उनका नेम है, नेम नहीं, वो रिलेशन में है, वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी मदर है। तो यहाँ तक आपको पता चला। अब हम आपकी स्टोरी को शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्राइट जब बचपन में छोटी क्लासेस में थे, दैट मीन्स एलकेजी में थे, तो आप लोग मुझे एलकेजी की फुल फॉर्म बताएंगे क्योंकि आप लोग 10th में आ गए हो। आप लोगों को तो इतना होना चाहिए, ये क्लासेस आपने क्रॉस कर लिए, अपना मुझे आंसर भेजें। रिचर्ड एब्राइट जब अपने एलकेजी में थे तभी से वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे, तो उनका जो मन था ना वो किस में था? वो कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, जो थिंग्स का कलेक्शन था उसमें उनका मन था। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और अपर क्लासेस में आते हैं, जो सेकंड ग्रेड में आते हैं, वो क्या करते हैं, जो थिंग्स हैं उनका कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें वो लेते हैं, क्या क्या चीज़ लेते हैं, मेनली किस किस चीज़ में उनका कलेक्शन होता है। तो एक तो आपको पता है कि यहाँ ये जो चैप्टर है, आप लोगों ने ज़्यादा भी नहीं तो सिर्फ इतना तो सुना ही होगा कि बटरफ्लाइज के बारे में है। तो बटरफ्लाइज होता है, ये आप लोगों को लर्न हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? पीसेस ऑफ रॉक्स। और क्या होता है? फॉसिल्स। और क्या होता है वो आप कमेंट करेंगे? नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ, वो होता है कॉइन्स। इनका कलेक्शन करने का जो होता है उनको शौक होता है। अब होता क्या है कि जब वो थर्ड क्लास में आते हैं उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए आपने देखा है कि मैंने इसमें 4 कैरेक्टर्स ही आप लोगों को बताए। उनकी माँ ही उनका हमेशा ध्यान रखती हैं। वो माँ बेटे एक साथ रहते हैं, शाम के समय माँ उनके साथ रहती है, माँ उन्हें हर तरह के बारे में जानकारी देती रहती है और उनकी नॉलेज को एनहांस करने के पर्पज़ से वो क्या करती हैं, वो उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं देती हैं, वो उन्हें इधर उधर ट्रैवलिंग भी कराती हैं। ट्रैवलिंग कराने से क्या होता है कि राइटर को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और आप भी जानते हो जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो बाहर निकलने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ रिचर्ड एब्राइट के साथ भी ऐसा ही होता है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं और एक बार जब वो अपना 7th ग्रेड में आते हैं,
उनके स्कूल में एक मेला लगता है, उस मेले में वो भी भाग लेते हैं और वहाँ जो जो फेयर होता है वो होता है, उसमें टेडपोल को बताया गया है। तो उनका जो एक सीक्वेंस होता है, उनकी लाइफ का जो चक्र होता है उसके बारे में बताया जाता है। परंतु यहाँ होता क्या है कि रिचर्ड एवरेट जो है वो विन नहीं हो पाते, प्राइज नहीं जीत पाते। उसका उन्हें अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने मेहनत उस हिसाब से नहीं की थी और जिन लोगों ने प्राइज जीता था उन्होंने उन चीज़ों को वास्तविकता से वैसे ही दिखाया था। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं, अब वो विज्ञान को समझने लगते हैं। जब वो विज्ञान को समझना शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि उनकी जो माँ है उनके लिए क्या लेके आती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेके आती हैं और साथ ही वो उनके लिए दूरबीन लाती हैं, कैमरा तथा दूसरा सामान का सामान भी इकट्ठा करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका बचपन से ही इन चीज़ों में बहुत शौक था। वो क्या करते थे कि फोटोग्राफी भी पसंद करते थे और कई तरह की जिससे उन्हें मदद मिल जाती है। अब उनकी माँ जो कहती हैं वो क्या कहती हैं, मैं एकमात्र साथी थी जब तक कि स्कूल नहीं जाने लगा था। दैट मीन्स जब वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी माँ होती हैं वही उनकी एक रियल फ्रेंड होती हैं। उनसे एक बार रिचर्ड के बचपन को याद करते हुए क्या, रिचर्ड के पिता की मृत्यु के बाद ही उनका जो जीवन था उसके साथ में संपूर्ण जीवन था। अभी जब वो तीसरी कक्षा में आते हैं तो माँ बेटे लगभग शाम को साथ ही भोजन करते हैं और जब उनके पास रिचर्ड के पास कोई काम नहीं होता है तो उनकी माँ उनके लिए काम ढूंढती हैं। दैट मीन्स जॉब नहीं ढूंढती हैं। छोटे थे वो क्या करती हैं, उनको किसी एक्टिविटी में एंगेज कर देती हैं। अब होता क्या है कि उसे उनका जो इंटरेस्ट था ना वो बढ़ जाता था। प्रारंभ में क्या होता है कि जब बिगिनिंग में ही एब्राइट को ना तितलियों के साथ खेलने में, तितलियों को पकड़ने में उनकी बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था। एब्राइट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टेड इन कैचिंग बटरफ्लाइज बिकॉज ही टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज। अब होता क्या है, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो रिचर्ड एब्राइट क्या करते हैं, बटरफ्लाइज की जो स्पाइसीज हैं उन्हें वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो 25 स्पाइसीज बटरफ्लाइज की कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो तितलियां हैं उन्हें इकट्ठा करने का जो काम था उनका जब फिनिश हो जाता है तो उनकी माँ उनके लिए एक बुक लेके आती है। उस बुक का नाम होता है मोनार्क एक्स, दैट मीन्स तितलियों की यात्रा। अब उससे उन्हें जो मिलता है वो क्या करते हैं कि उसमें मोनार्क तितलियों के बारे में बताया गया है जो कि मध्य अमेरिका में होती हैं और वहाँ से वो मध्य अमेरिका में होती हैं। उसके लास्ट में एक पत्र लिखा होता है, उस पत्र में ये कहा जाता है, जो उन्हें एक पत्र मिलता है और उस पत्र में कहा जाता है कि तितलियों के अध्ययन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, आएँ आगे बढ़ें और हाथ बटाएं, क्योंकि वहाँ पाठकों से ये आग्रह किया जाता है, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि टोरंटो विश्वविद्यालय जो कनाडा में है वहाँ के डॉक्टर फ्रेडरिक के अनुसंधान कार्य के लिए तितलियों पर लेबल लगवाए जाते हैं। इस पुस्तक में रिचर्ड के सामने जो विज्ञान है वो क्या करती है, वास्तव में एक नई राह दिखाती है और उन्हें विज्ञान का अर्थ पता चलता है। उसकी माँ तितलियों को इकट्ठा करने के लिए अपने पुत्र के शौक के बारे में डॉक्टर को बताते हुए उन्हें पत्र लिखती है। जल्दी ही एब्राइट मोनार्क तितलियों के पंखों पर हल्के हल्के लेबल लगाना शुरू कर देते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसे कोई लेबल लगी तितली मिले उसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उसे डॉक्टर फ्रेडरिक तक अवश्य पहुंचाएं। परंतु यदि एक तितली के पीछे भागे तो कहाँ तक भागे, यही उन्होंने किया था। जो रिचर्ड एब्राइट थे
उन्होंने क्या किया कि तितलियों का कलेक्शन ही करना शुरू कर दिया और मोनार्क तितली को पकड़ के अपने पास रखा। उसके साथ उन्होंने और क्या किया, उन्होंने क्या काम किया कि झुंड, उन्होंने एक सोचा कि इनको एक बल्क में, दैट मीन्स एक ग्रुप में तैयार किया जाए। अब मोनार्क तितली को पकड़ते, उसके जो अंडे होते हैं उन्हें अपने काबू में ले लेते और उनके पूरा जो जीवन चक्र है उसके बारे में अध्ययन करते। इसके बाद वे तितलियों के पंखों पर लेबल लगाते और लेबल लगा करके उन्हें छोड़ देते थे। किंतु तितलियों के लगे लेबल से जो लगाने का जो तितलियों के पंखों पर जो लेबल लगाने का काम था, उससे उनका इंटरेस्ट हट जाता है। धीरे धीरे वो काम उन्हें बहुत बोरिंग लगता है और वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन बीच बीच में जब उन्हें मौका मिलता है तो और चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाते और उन चीज़ों में भी वो आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अब होता क्या है कि जब रिचर्ड 7वीं कक्षा में होते हैं तो उनकी वास्तविक विज्ञान का क्या होता है, उन्हें इसके बारे में 7वीं कक्षा के बारे में जाके पता लगता है। जब रिचर्ड 7वीं कक्षा में आते तो उन्हें व्हाट इज़ द रियल साइंस, वो ये जान पाते हैं क्योंकि थोड़े समझदार हो जाते हैं और उन्हें ये समझ में आने लगता है। ये उस समय होता है जब वो एक विज्ञान मेले में भाग लेते हैं और उस विज्ञान मेले में जब भाग लेते हैं वो वहाँ कोई इनाम नहीं जीत पाते, उदास होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें ये पता चलता है कि जो टेडपोल होते हैं ना, उनकी जो स्लाइड्स थी उसके ऊपर काम करना था, जिसे वो एक दूरबीन से दिखाया जाता है। उनसे वो नहीं होता है, लेकिन उन्हें ये समझ में आ जाता है जो इनाम जीतने वाले थे वास्तव में ही उन्होंने काम सही किया था और वो इनाम जीतने के हकदार थे। इसके बाद ये तो आपको पता है कि उसने अगले वर्ष के मेले पर कोई सचमुच का प्रयोग करने का निश्चय लिया। रिचर्ड नेक्स्ट ईयर रिचर्ड कोई वास्तविक रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो भी फेयर होगा उसमें वो किसी रियल एक्सपेरिमेंट पे वर्क करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्टर फ्रेडरिक को पत्र लिखते हैं और उत्तर में अपने प्रयोगों के लिए बहुत सारे सुझाव प्राप्त करते हैं। जब उन्हें डॉक्टर फ्रेडरिक से बहुत सारे सुझाव मिलते हैं और एब्राइट अपने हाई स्कूल में, वैसे तो वो अपने हमेशा व्यस्त ही रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो जीवन है ना उसमें से क्या करते थे, थोड़ा सा समय बचाते थे और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में भी जाते हैं, वहाँ से वो पुरस्कार जीत करके आते हैं। इसके बाद लेखक एब्राइट द्वारा किए गए जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी एक लंबी सूची होती है, एक लंबी लिस्ट बन जाती है। किंतु सब में से उनका जो एक प्रिंसिपल है वो क्या है, सेल्स के बारे में बताते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जीवन प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। वह शायद उन विचारों की तरफ ले जाते हैं कि जो कैंसर होता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी हॉरिबल डिसीज, कि जो कुछ अन्य किस्में होती हैं, अन्य किस्मों की उनका दैट मीन्स ट्रीटमेंट कैसे करें। जो कैंसर होते हैं डिफरेंट स्टेज के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए एक आगे स्टेप कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन होता क्या है, उनका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी तरफ भी जाता है और वो उसके लिए भी समय निकाल लेते हैं। वो डिस्कस भी करते हैं, वो पब्लिक के बीच जा कर के स्पीच भी डिलीवर करते हैं और उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक होता है। वो सभी कामों में बहुत ही कुशल होते हैं। विशेष करके जो वैज्ञानिक प्रदर्शित वस्तुओं की जो फोटोग्राफी होती है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसे बहुत लाइक करते हैं। रिचर्ड क्या करते हैं, रिचर्ड हमेशा से उनके अंदर एक भावना रहती है कि वो हमेशा एक कंपटीशन की भावना रखते हैं और कंपटीशन जो होता है वो अपने ही काम में अपने आप को और अच्छा करने की भावनाओं को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। यही उनका जो कंपटीशन होता है यही होता है। इसके बाद क्या होता है कि वो जब जीतते हैं ना तो उन्हें उस जीत की ज़्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उससे और आगे जाना है और अच्छा करने का संकल्प लेते हैं और धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट होता है, एक साइंटिस्ट का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है
जब एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसमें अपनी पूरी विजडम लगाता है और उससे जो उसकी नॉलेज होती है, उसके साथ उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उससे जो एक कलेक्शन होता है ना, एक जो आइडियाज़ का कलेक्शन होता है, वही उस साइंटिस्ट को असली साइंटिस्ट बनाता है। आप लोगों ने इस स्टोरी में ये सीखा। तो मैंने यहाँ आप लोगों को बिगिनिंग में इसके नेम्स भी बताए, इन्हें एक बार और रिवाइज करें। अब आपको स्टोरी कंप्लीट समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।